We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे ये जो आपने कहा ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि जैसे जैसे अंधेरा होगा और इतने बड़े पैमाने पर वहां पर मलबा आके पूरे इलाके को मलबे ने अपनी चपेट में ले लिया है, तो फिर रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आना लाज़मी है। मैं 2 पॉइंट और समझूंगा, क्योंकि लगभग 200 किलोमीटर की डिस्टेंस इसकी राज्य के राजधानी से है, देहरादून से है। अब कम्युनिकेट करने के लिए भी तो दिक्कतें होंगी ना, क्योंकि कई ऐसे इलाके होंगे जो सड़कें पूरी तरीके से अब बंद हो गई, कम्युनिकेशन में दिक्कत होगी। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर हमने थोड़ी देर पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा एक बार वो सुनवाते हैं, फिर मैं रमेश के पास आऊंगा। धामी जी, क्या कुछ आप हमें इस वक्त जानकारी दे सकते हैं? हमारे सहयोगी ने बताया कि तस्वीर वहां बेहद डरावनी है इस समय। देखिए, बादल फटने से मलबा काफी आया है और कुछ घर भी उसकी चपेट में आए हैं, कुछ उसके किनारे होटल और गेस्ट हाउस भी बने हुए हैं, तो धर्मशालाएं भी हैं, वो सभी उसकी अब चपेट में आई हैं। और अभी तो सबसे पहले हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है सभी लोगों को बचाया जाए और राहत पहुंचाई जाए, सहायता की जाए। उस काम के लिए एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ, सेना के लोग और जिला प्रशासन के लोग और देहरादून से हमारा आपदा प्रबंधन विभाग सभी से समन्वय कर रहा है। जिन जिन टीमों को वहां जाना जरूरी है बचाव के काम के लिए, जिनकी आवश्यकता है, उन सभी को वहां भेजा जा रहा है। सभी टीमें पहुंच रही हैं, सभी अलर्ट मोड में हैं और पहले से ही चूंकि अलर्ट था आपदा का, इसलिए सभी लोग अलर्ट मोड में पहले से ही थे। तो अभी तत्काल रूप से चूंकि ये कहना थोड़ा कठिन होगा कि नुकसान कितना है, उसको बाद में पता लगेगा, लेकिन अभी सब लोग वहां पर पहुंचकर जरूरी सहायता और जो राहत के काम है वो आगे बढ़ाएंगे। खबर ये भी आ रही है कि आपकी गृह मंत्री अमित शाह जी से बात हुई है, क्या कुछ बात? हाँ जी, आदरणीय गृह मंत्री जी ने तुरंत सारी जानकारी ली और जानकारी लेने के बाद आईटीबीपी की कंपनियां और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो कंपनियां हमारा यहाँ आपस में समन्वय करती है, उन्होंने तत्काल सभी प्रकार की सहायता के लिए कहा है। और चूंकि नुकसान है वहाँ पर और पहले तो सर्वोच्च प्राथमिकता यही है कि सब लोग, भारत सरकार की जो एजेंसियां हैं उनकी जितने की भी जो जिसकी भी आवश्यकता है, आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि उसकी जो भी आवश्यकता वो वहाँ लगाई जाएंगी और हर संभव सहायता होगी और हम लोगों का भी प्रयास है कि सभी को बचाया जाए। और घरों को, लोगों को खासा नुकसान पहुंचा है। कोई आपकी जो स्थानीय प्रशासन से बात हुई होगी, धामी जी, क्या आप बता सकते हैं, क्या कुछ आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं? इस वक्त वहां पर क्या स्थिति, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है, कोहरा लगा हुआ बता रहे हैं। तेज है, देखिए सभी लोग वहां पहुंचे हैं और जिला प्रशासन के लोग भी वहां पहुंच रहे हैं। अभी जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं, अभी किसी से इस तरह से बात नहीं हो पाई है। जो प्रारंभिक रूप से है कि सब लोग जो है वहां पर इस काम में लग गए हैं, आसपास के लोग भी जो है वहां पहुंच रहे हैं। और यात्रा तो इस समय चल रही थी ना, गंगोत्री तो लोग आना जाना कर ही रहे थे। जो यात्रा का थोड़ा सा इस समय बहुत ज्यादा पीक वो नहीं रहता है, लेकिन कुछ लोग तो हमेशा आते हैं वहाँ, क्योंकि मानसून के समय में यात्रा थोड़ा कम हो जाती है। ये थोड़ा एक राहत की बात है कि वो गेस्ट हाउस और धर्मशालाएं जो उसके किनारे हैं होटल, तो उसमें संख्या उतनी ज्यादा नहीं रहती है जितनी पहले सीजन के समय में रहती है। बहरहाल आप लगातार संपर्क में हैं केंद्र से भी और वहां पर स्थानीय प्रशासन से भी? हाँ, लगातार सभी से समन्वय हो रहा है, सभी से बात हो रही है और देहरादून से भी आपदा प्रबंधन का जो हमारा कंट्रोल रूम है वहां से सभी जगह बात कर रहे हैं, जिसकी आवश्यकता है उनको वहां पर बात की जा रही है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की और उन्होंने बताया कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और तैयारियां की जा रही है। इनफैक्ट होम मिनिस्ट्री भी जो है लगातार उनके टच में है और तमाम अपडेट ले रहे हैं। बहरहाल में कुछ और तस्वीरें लगातार हम तक पहुंच रही हैं, उन तस्वीरों के साथ हम आपको फिर से कनेक्ट करते हैं। इसके बाद इस तबाही के मंजर को आप और बखूबी समझ पाएंगे और ये जो स्थिति है उस स्थिति में कितनी बड़ी चुनौती इस रेस्क्यू ऑपरेशन को भी लेकर है, वो भी देखिए। ये अभी देखिए रोहित, ये वीडियो देखिएगा, ये अपने आप में उस विभीषिका को दर्शा रहा है। नुकसान कितना बड़ा हुआ है इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं। मुझे तो लग रहा है यहाँ संभलने का मौका ही नहीं मिला। इमारतों को पूरी तरह जमींदोज कर दिया। बिल्कुल। अगर हम थोड़ा सा नजदीक देखें, नीचे से गाड़ी तक जा रही है, लोग जा रहे हैं, उनको मालूम नहीं है, बस उनको सिर्फ ये पता है ऊपर से लोग चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन तब तक आप देखिए जो फ्लैश फ्लड है वो पूरी
पूरे मकानों को ज़मींदोज़ कर दिया उसने। ये बहुत डरावनी स्थिति, और यही इसी के आकलन को देखते हुए जो आईटीबीपी को वहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, जो केंद्रीय गृह मंत्री ने बात की है वहाँ के मुख्यमंत्री से, वो यही कारण है कि जो हम सुबह से बता रहे हैं कि साहब ये जो फ्लश फ्लड आया है इसने ज़्यादा नुकसान वहाँ उस पूरे इलाके को पहुँचाया है। और आप देखिए किस तरह से कुछ सेकंड्स, मैं कहूँगा सेकंड्स भी नहीं, कुछ ही सेकंड्स में वहाँ पर ये जो कई मंजिला इमारतें थी वो ज़मींदोज़ हो गई इस फ्लश फ्लड की चपेट में आके। और नीचे से लोगों को शायद इस बात की भनक जब तक लगती वो तब तक संभलने की कोशिश करते, लेकिन शायद इतना समय उस गाद ने दिया नहीं, इस प्राकृतिक आपदा ने दिया नहीं, इसलिए इसे हिमालयन सुनामी भी कहा जाता है कि संभलने का मौका नहीं मिला और वो सब कुछ मलबे के नीचे। रमेश, ये इशारा है कि अगर एक छोटे से तस्वीर जो चंद सेकंड की है वो इतने बड़े हादसे के बारे में बता रहा है, तो अभी जब रेस्क्यू ऑपरेशन आएगा और धीरे धीरे और तस्वीरें आएंगी तो शायद इस भयावहता का पता चल पाएगा कि वहाँ कितनी तबाही, कितना नुकसान हुआ। ये तबाही का बादल फाड़ तबाही का एक नया वीडियो आया है जिसमें आप देख सकते हैं कि जब गाद ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो उसकी रफ्तार कितनी थी। और मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि कई बहुमंजिला इमारतें थी, ये भी जो बिल्डिंग्स धराशायी होते हुए ताश के पत्तों की तरह जो बहती हुई दिख रही है, वो भी कई मंजिला इमारतें नजर आ रही है। 4-5 मंजिला इमारत है और सेकंड के अंदर ही वो जमीन में मिल जाती है, मलबे के नीचे आ जाती है। रमेश, बिल्कुल, ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये डरा देने की वाली तस्वीरें हैं। ये जो फ्लश फ्लड आया है उसके बाद इसके बहाव में, इस पानी के बहाव में जो मलबा आता है, वहाँ पर जो गेस्ट हाउस बने हैं, धर्मशालाएं बनी हैं, होटल बने हैं, उन सबको अपने साथ ज़मींदोज़ कर लेती। इन सब के बीच में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। धराली क्षेत्र में बादल फटने की अभी सूचना आई है और बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। तो पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, और वो बता रहे थे कि किस तरह से लगातार प्राथमिकता सरकार की है कि वहाँ पे लोगों को सुरक्षित पहुँचाया जाए। लेकिन अभी जो ये तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों के बाद वहाँ पे दर्द और डर दोनों को महसूस किया गया होगा। और इन तस्वीरों ने जब, अब देखिए, अब जरा मैं बार बार कह रहा था रमेश, ये कई बहुमंजिला इमारतें वहाँ नजर आ रही है और गाद के बाद ये वो क्षेत्र है जो अब मैदानी क्षेत्र बन चुका है। मलबा देखिए कितने बड़े पैमाने पे मलबा आया है, यानी राहत और बचाव कार्य के लिए समय, मौसम, अंधेरा और उसके साथ साथ मलबा। और मुझे लगता है ये मलबा कम से कम 10 फीट से ऊपर नजर आ रहा है। अगर मैं एक कल्पना करूं तो मुझे लगता है इससे ज्यादा है। बहुत बड़े पैमाने पे आप सोचिए, जब किसी गाड़ में एकदम से क्लाउड बस आ जाए और वो पूरे ऊपर से लेते हुए अपने साथ सारे क्लाउड अपने साले। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।